जी हाँ दोस्तों, अगर आज तक की बात करें 8 अगस्त 2023 तक की, तो नई शिक्षक भर्ती अगर बीजेपी सरकार की तरफ से बात की जाए तो पूरी तरीके से स्वाहा। मतलब कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं है। मैं आज की दिनांक तक की बात कर रहा हूं कि आपको एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ तथ्यों पर हम बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक रहेंगे तो आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि सरकार दो तरीके से कैसे, जैसे होता नहीं है दो मुहा सांप जिसको बोलते हैं, दो तरीके से किस तरीके से काम कर रही है। मतलब एक तरफ ये कहना पद खाली है, एक तरफ ये कहना अनुपात समानुपात बराबर है। आखिर ये सरकार चाहती है तो क्या चाहती है, ये भी अभी बिल्कुल से पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। जब हम बात करें, यहां पर आप देख पा रहे होंगे शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल पर दिया जवाब। एक साल में ही बड़े पैमाने पर संख्या घटी और इसमें आप शिक्षकों के पद आप देख पा रहे होंगे, कोई 2000, 4000, 10,000, 50,000 की भी बात नहीं हो रही है। 1.39 लाख पद जो है वो घट गए। और वो कैसे, आप यहाँ पर जरा आंकड़े देखेंगे तो आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ये आंकड़ा पहले ही जो है वो जारी किया जा चुका था, आप इसको जरा गौर से देखिएगा। अगर इसमें हम बात करें तो 2020 और 21 में जरा स्वीकृत पदों की संख्या देखिए 7,19,000 के आसपास है। कार्यरत कितने और रिक्त कितने थे वो दिख रहा है। 2021-22 में क्या हुआ, कितने थे, बिल्कुल संख्या वही रही, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, समस्या नहीं हुई, ठीक है। जबकि रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई आपकी। 2022-23 सत्र की अगर हम बात करें तो स्वीकृत पद 5,79,000, मतलब 7,19,000 से जो स्वीकृत पद थे वो। तो ये जो विद्यालय का बंद होना, ये सारी चीजें हैं, सब कुछ है। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार कुछ और करने की चाहत में है? आखिर क्या करना चाह रही है? यही सब चीजें, सारी चीजें करनी है। तो ये आपका बीटीसी डीएलएड बीएड का कोर्स क्यों, साथ में ये टेट की परीक्षा, यूपी टेट सीटेट का परीक्षा लेना, ऐसे में कितना जायज है, कितना सही है? गवर्नमेंट ऑफ यूपी की बात करें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, दोनों ही जगह एक ही महानुभावों की सरकार है, वो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। और यहां पर जब हम बात करें आपका कार्यरत, आप देख पा रहे होंगे रिक्त पदों की संख्या इन्होंने मानी है कि 1,26,028 पद हैं। और ये अभी आप कल जल्दी 2-4-5 दिन, एक सप्ताह भर पहले इन्होंने ये चीज बताई हुई है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पर जरा आप देखेंगे, जब हम आज के सेशन को लेकर के बात करते हैं विधानसभा में जो हुआ, मैं विधानमंडल में विधानसभा की बात करूं, उत्तर प्रदेश विधानसभा की, तो यहां पर सवाल पूछा गया, देख पा रहे होंगे आप, जब हम बात करते हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि ये दिया हुआ है रिक्त पदों हेतु नियुक्ति हेतु क्या विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी, यदि नहीं तो क्यों, ये सवाल पूछा गया। इन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल बताई कि इतने इतने पद हैं, सापेक्ष इतने प्रधानाध्यापक हैं, इतने सहायक अध्यापक हैं। इन्होंने बोला शिक्षक इतने, छात्र इतने, और परिषदीय प्राथमिक में चूंकि 30 शिक्षकों पर 30 बच्चों पर एक शिक्षक होता है, तो इन्होंने बोला अनुपात समानुपात पूर्ण है, बराबर है। ऐसे ही जब अपर प्राइमरी की बात करते हैं तो इन्होंने 35, चूंकि वहां पर होता है 35 छात्रों पर एक शिक्षक, इन्होंने 35:1 करके अनुसार पूर्ण बोल दिया। जब 1,26,028 पद आपके रिक्त हैं तो ये पूर्ण कैसे, समझ में नहीं आता। जब हम कहते हैं ना कि विपक्ष में भी होना, बहुत ही तगड़े से होना, मतलब होना अलग है और तगड़े से वहां पर खड़े होना अलग है। सभी विपक्षी पार्टी मिलकर के इस सवाल को पूछती कि आपने रिक्त पदों की संख्या 1,26,000 जो बताई हुई है, फिर वो क्या है? अगर सारी चीजें पूर्ण हैं तो फिर वो क्या है? यहां पर कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी ये पोर्टल पर इनके मिल जाएगा, बेसिक शिक्षा के पोर्टल पर आपको 2022-23 में जो रिक्त पद हैं वो मिल जाएंगे, 1,26,028 पद। तो फिलहाल के लिए जब इन मंत्री महोदय की बात करते हैं तो इनके हिसाब से सारी चीज़ें जो है वो पूर्ण हैं, केवल वहाँ पर सदन तक की बात करें। वास्तविकता आप लोग खुद देख रहे हो, कितने स्कूल, कितने विद्यालय बंद हो रहे हैं। ट्रांसफ़र के बाद जहाँ पर टीचर थे वहाँ पर भी अब टीचर नहीं मिल रहे हैं। बाकी वक्त बताएगा, समय बताएगा कि विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है बाबा जी के मन में कुछ ऐसे में चीज़ें देखने को मिल जाएं। फिलहाल के लिए जब हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से बेरोजगारी से त्रस्त है युवा, बीटीसी डीएलएड बीएड पास युवा त्रस्त है। और कहीं ना कहीं दुख होता है ऐसे में कि इतना सब करने के बाद भी, सारी चीज़ें पास करने के बाद भी बच्चे बैठे हैं एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इंतजार में, और यही सरकार वो कोर्सेज करवाती है, वो टेट की परीक्षा करवाती है, लेकिन एक भर्ती देने में, आप समझ रहे हैं। बाकी यहाँ पर जब हम बात करें तो बीजेपी का हमने एक नया नाम रखा है भाई, बेरोजगारी जन्मदाता पार्टी। ज़रूर बताइएगा, बेरोजगारी ही तो है, पूरी तरीके से फैली हुई है। इनके आप जब आंकड़ों की बात करोगे तो वहाँ पर बेरोजगारी खत्म हो रही है, नौकरियाँ मिल रही हैं। 2-2 करोड़ सालाना, 2 करोड़ साल भर में नौकरी देने की बात किए थे, और कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो पद ही गायब हो जा रहे हैं। 1-1 लाख, 1.5 लाख पद जो है वो गायब हो जा रहे हैं, जो बेसिक शिक्षा सभी की नींव है। अपने विचार कमेंट सेक्शन में
ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों सहपाठियों तक फैलाइए, वहां तक भेजिए। जो वास्तविकता है सरकार की, कम से कम उन्हें पता चले। सरकार माहिर है तो राशन देने में, नई शिक्षक भर्ती देने में नहीं। शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।